देखो इस सवाल को थोड़ा सा और समझते हैं। सुनो, तो इसमें क्या कहा था, शांत रहो। परमुटेशन अगले बार से तो पक्के हमने पढ़ाएंगे, यदि मैथ में लाते हो तो। ये हम कसमें अब खा लिए हैं, ये सब आदत बहुत खराब है। दिन छुट्टी हो जाएगा। छुट्टी का होगा, अगला चैप्टर थ्योरी देंगे सीधा सीधी, वो वाला गोप नहीं है। ये सब बहुत खराब आदत है, मैथ में लाते हमको गुस्सा बहुत उठता है। परमुटेशन शब्द में अक्षर है 12 गो और टी इसमें आया है 2 बार। पहला में कहा है कि पी और एस को एगो कोना पर पी है और दूसर कोना पर एस है, मतलब शुरू हो पी से अंत हो एस से। तो इसमें जो है एक तरीका से इसको बैठाएंगे, तरीका से इसको बैठाएंगे। बाकी जगह क्या बच गया 10 गो, बाकी जगह 10 गो बचा। ठीक है, तो 10 गो 10 पी 10 फैक्टोरियल 10 और टी रिपीट है 2 बार फैक्टोरियल 2, तो कुल क्रमचय निकल गया ये। उसके बाद कहा है सभी स्वर एक साथ आवे। ठीक है, स्वर एक साथ आवेंगे, लेकिन स्वर अपने में जगह क्या करेंगे, अदला बदली करेंगे। स्वर अपने में जगह क्या करेंगे, तो सभी स्वर कितने तक उठा सकते हो, 5 पी 5। लेकिन स्वर जहाँ जाएगा तो पैकेट सब उठ के जाएंगे साथ में। ये स्वर अपने में जगह अदला बदली करेंगे, लेकिन स्वर जहाँ जाएंगे वो पैकेट क्या होंगे, उठ करके साथ जाएंगे। तो इसको एक अक्षर ले लेंगे, एक अक्षर मान लेंगे, पूरा एक अक्षर हुआ क्योंकि 7 आ रहे हैं। अब बाकी कितना अक्षर है, 7 को जगह है, 1 और 7 ये 8 हो गया। ये 8 पी 8 पी क्या होंगे, 8 होंगे। यानी कि फैक्टोरियल कितना हो गया, 8 गो हो गया, बटा फैक्टोरियल 2 हो गया। इसके बाद इसमें जैसे मैंने तो कटेगा ना सर, हैं काहे कटेगा, ये तो बोले सर एक पैकेट आएगा, एक पैकेट आएगा, ये तो पैकेट उठ के जाएगा, लेकिन ये खुद में जगह अदला बदली करेंगे ना, नहीं करेगा, जगह खुद में वो अदला बदली करेंगे। यही तो सवाल चला है और कोनो नहीं है। तो कुल क्रम से अब इसमें जैसे मैंने बताया कि पी यहाँ से शुरू करेंगे और पी आएगा यहाँ तक 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ तक पी आएंगे उठ करके। तो बाकी क्या जगह बचा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पी को कितना तरीका से बैठा सकते हैं, 7 तरीका से। और उसी प्रकार से एस को भी 7 तरीका से, है ना। 7 प्लस क्या हो गया, यहाँ से 7 हो गया। अब बाकी ये सब ठीक है। बाकी कितने होंगे, बाकी 10 पी 10 है ना, 10 पी 10 बटे 2 और गुना भाग कर कितना है बताओ, गुना भाग करके आया 254 40 0 1 6 0 0 1 6, ठीक है ना। अब फिर ने आगे एक चीज़ आप कैंची मारेंगे, एक चीज़ कैंची क्या मारेंगे, उन लोग को वजह तुम लोग ने बताएंगे कि वो चीज़ वो पीडीएफ में ही था। अगली बार जो लोग को अंतर बताए थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, नहीं लाओगे तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। मोबाइल चार्जिंग था सर। अगला चैप्टर का थ्योरी, अब तो हम क्या कर सकते हैं सर, मोबाइल कैसे लाते सर, आप ही बोलिए सर, मोबाइल कैसे अब लाते। दूसरे दिन पढ़ना। नहीं सर, अजय भैया को गुड मॉर्निंग करने में मोबाइल हो जाता है। मोबाइल चार्ज कैसे शांत रहो। था, बोलो ना तुम। अल्लाह बंद दिखा करो। दो तो मोबाइल मेरे पास होगा तो संचय वहीं पे भाड़ा पर लगा कॉम्बिनेशन संचय कॉम्बिनेशन क्या होती है। संचय दी हुई वस्तुओं में से, इसको छोड़ दे, काट दे सर, काट न दो उसका, रहने न दो, अगला चैप्टर का फिर कम पड़ेगा ना। दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर, सभी वस्तुओं को लेकर बिना क्रम का ख्याल रखे बिना क्रम का ख्याल रखे जो चुनाव की जाती है, जो चुनाव की जाती है उस चुनाव की संख्या को क्रमचय कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमचय। तो उसमें क्या था, इससे पहले जो पढ़े थे क्रमचय कहते हैं, संचय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, संचय। संचय।
तो इसमें कहा है कि दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को वस्तुओं को लेकर बिना कर्म का ख्याल रखे, जरूरी बात यह है। इसमें कर्म का ख्याल रखना नहीं एक बार चुन लिया तो हो गया, कर्म उर्म का ख्याल नहीं रखना है इसमें, समझ में आ गया ना। बिना कर्म का ख्याल रखे जो चुनाव की जाती है उस चुनाव की संख्या को संचय कहते हैं, ये बात हो गया, ठीक है ना। अब n असमान वस्तुओं में से n असमान वस्तुओं से r वस्तुओं को लेकर r वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचय। अब वो जो शब्द बताना चाहते हैं ना वो एनसीईआरटी बुक में दिया था, अब तुम्हारे पास बुक भी चुकी नहीं है, अब बार बार हम काटेंगे नहीं तो फिर वीडियो कट हो जाता है तुरंत। बनाए गए संचय, संचयों की संख्या, नेक्स्ट पेज लो, दिक्कत तो 100 है, यहाँ पर बुक भी नहीं है। अब पीडीएफ में एक बात में बुक में एक चीज़ में सब चीज़ दिया रहता है, पीडीएफ में थोड़े होता है। अब मेरा पढ़ाया हुआ वाला में होगा सब चीज़। तो पापा का नंबर याद छो कथी के हाँ किया कॉल कर सीवा में किया आएगा तो उसको नहीं है ध्यान की क्लास यहाँ बंद होता है, हैं कहाँ तक लिखे हैं पेज में, रहने दो, अब इसको सोने से फुर्सत मिलेगा तब नहीं आएगा तो हम की करेंगे। सर उठ गया होगा, सुनो, गुजरा होगा, मैथ बनाए में गए आगे संचयों की संख्या को, संचयों की बहुत तेज संख्या को एनसीआर या सीएनआर से सूचित करते हैं, सीएनआर से सूचित करते हैं, है ना। जहाँ समझाते हैं अंतर क्या है दोनों में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, जहाँ r लेस देन n है तथा NCR का मान, अब नहीं लेकर आओगे बुक सीधा अगला चैप्टर का थ्योरी, बात खत्म है। ऐसे चलता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, मोबाइल तोबाइल से नहीं होता है पढ़ाने में। मोबाइल है कि जहाँ हल्का प्रॉब्लम है कोई दिक्कत है वहाँ देख लो, बाकी उस कोई काम नहीं है, इतना ही काम है मोबाइल का, जैसे पढ़ने के लिए नहीं है। जैसे अब देखो जैसे इसमें कहा है संचय कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें ग्रुप बनाएंगे दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर के, कुछ या सभी n या n से कम या r उतना को लेकर के बिना क्रम का ख्याल रखे जो चुनाव की जाती है उस चुनाव की संख्या को क्रमचय कहते हैं। जैसे 5 कपड़ा मार्केट खरीद के लाए हो, घर में धर दिए हो, वो संचय हो गया। अब 5 को उलट फेट करेंगे, कभी ललका को आगे कभी पियरका को पीछे, वो क्या हो गया, क्रमचय हो गया, है ना। वो क्रमचय हो गया, सीधा चूज कर लिए। जैसे मैंने बताया कि एक क्रिकेट टीम बनाना है, 10 व्यक्ति का चुनाव कर लिए, अब हो गया, दिक्कत नहीं है, सीधा बस आगे पीछे कोई ना, उसको कोई मतलब हमको 10 सीधा आ गया, दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 10 में अब क्या करेंगे, कभी उसको पीछे कभी उसको आगे, इस प्रकार से काम करेंगे तो वो क्रमचय हो गया। यही अंतर है क्रमचय और संचय में। तो दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर के बिना क्रम का ख्याल रखे जो चुनाव की जाती है, क्रम का कोई ख्याल नहीं, सीधा सिलेक्ट कर ली, सिलेक्शन, उस चुनाव की संख्या को संचय कहते हैं। जैसे n असमान वस्तु रहेंगे, उसमें से r वस्तु को लेकर के बनाए गए संचयों की संख्या को NCR, n वस्तु में से r वस्तु को लेकर के बनाए गए संचयों की संख्या क्या कहेंगे, NCR। सी से कॉम्बिनेशन था ना, इसलिए सी है। अब परम्यूटेशन में NPR, क्योंकि पीस होता है परम्यूटेशन, ये कॉम्बिनेशन है, या CNR से सूचित करते हैं, जहां r इक्वल क्या है, n है, तथा NCR का मान कौन पूर्णांक होगा, धनात्मक होता है। जैसे +1 +2 +3 इस प्रकार से होंगे। अब देखो जैसे ABC 3 अक्षर, ABC 3 आदमियों में से 2 आदमी को लेकर बने संचय की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। ABC क्या गो अक्षर है, 3 गो, ABC 3 गो अक्षर है ना। इस 3 आदमियों में से क्या को लेना है, 2 गो, आदमी 3 लेना 2 है, तो आदमियों की संख्या 3 आदमियों की संख्या 3
चुनाव बराबर, चुनाव बराबर, तो चुनाव कितना दो। करना है? 2 चुनाव 3 को में से क्या को चुन करना है? 2 2 को, तो क्या होंगे आंसर? 1 हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। समीकरण 1 मान लेते, आंसर 3 समीकरण 1 कह दिया उसको। NC1 का मान हो गया ना? N3C3 3C2 का मान कितना हो चुका है? 2 का अथी 3 हो गया। 3 में से क्या बोलेंगे? 2 का। NCR का मान फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r बटा फैक्टोरियल n माइनस। तो अब बताओ 3C2 का मान क्या होंगे? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस क्या होंगे? 2। तो फैक्टोरियल 3 तो फैक्टोरियल 2, 3 में से गया 1, इसको गुना करेगा 3 और नीचे 2 ऊपर काट दिया, क्या बचा? समझ में आ गया ना? तो चुनाव कितना तरीका से कर लिए? 3 तरीका, एक तरीका। ये हुआ। अच्छा, यदि प्रत्येक संचय का क्रमचय, ठीक है, इसका क्रमचय निकालना होगा तो कितना होगा? फैक्टोरियल 3 व्यक्ति है तो फैक्टोरियल 3 सीधा। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब सूत्र प्रूफ देखते हैं। सूत्र प्रूफ करेगा, ठीक करेगा प्रूफ करके। क्या काहे से? हैं? हल्ला शांत करो ना। परवन तुमरे कहां n असमान वस्तुओं में से जाएगा जाओ। n असमान वस्तुओं में से n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या करें? ज्ञात करें या सिद्ध करें कि मोबाइल ले जा 15,000 का, नेट नहीं लिया, मारा नहीं उसको 2 थप्पड़ हैं? मोबाइल लिया तो नेट कौन भराएगा? गाड़ी ले तो पेट्रोल कौन भराएगा? भराओ इसमें। सब नेट है, एयरटेल है, नहीं चलता। एयरटेल है नहीं चलता, जियो खरीदो, कल खरीद लेगा। अभी खरीदो जाके शाम में। ठीक है। मोबाइल लिया नेट नहीं लिया हैं? मेरे टोल में जियो सर एयरटेल चलता है एयरटेल। गाना उठला ले जाएंगे, उठला में किसी नेट काम करेगा? नहीं, उधर काम करता है, इधर काम। हाँ तो डबल सिम लगाएगा, दरोम रिचार्ज मारेगा 500 का भी पैसा गर्मी होगा हैं? लेकर अपन से रिचार्ज कर देंगे, लेकर अपन से रिचार्ज कर देते हैं 500 टका लेकर। ठीक है, 10 टका कमीशन लगेगा, लेकिन उसमें फ्री में नहीं मारेंगे हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के बने संचयों की संख्या। n असमान वस्तु, उसमें से r लेना है, कितने संचय बनेंगे ज्ञात करें या सिद्ध करें कि NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r होंगे। वो अंतर बड़ा अच्छा था उस बार तो बताए थे, लेकिन इस बार अब क्या एग्जाम्पल लेते याद ही नहीं है। अब बुक रहता है तो बता देते। माना कि n असमान वस्तुओं में से, n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर, काहे उसे करे मार के भगा देंगे तब यहाँ से, गुस्सा नहीं उठा, मेरा ऐसे दिमाग खराब आज है। माना कि n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या बराबर NCR है। माना कि n असमान वस्तुओं में से, n गो असमान वस्तु है, उसमें से r वस्तु को लेकर के एगो संचय बनाना है, एगो ग्रुप बनाना है की संख्या NC कितना है? R। ठीक है, यहाँ प्रत्येक संचय में r वस्तु है, इसलिए एक संचय का क्रमचय। यहाँ प्रत्येक संचय में r वस्तुएं हैं, इसलिए एक संचय का क्रमचय बराबर। देखो यहाँ ये समझना, यही समझना इसमें मेन टॉपिक, यही समझना। ये समझ जाएगा तो सब हो गया। इसमें जो है, माना कि n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर के बने संचयों की संख्या, n असमान वस्तुओं में से
आर वस्तुओं को लेकर के बने संचयों की संख्या NCR है, ठीक है। यहाँ प्रत्येक संचय में आर वस्तु है। आर आर का क्या किया, NCR, N में से आर को सिलेक्ट किए हो। यहाँ प्रत्येक आर वस्तु है, तो प्रत्येक संचय में कितना वस्तु है, आर वस्तु है। तो आर कितने तरीका से जा सकते हो, फैक्टोरियल आर तरीका से, बिना क्रम को दोहराए, बिना पुनरावृत्ति किए हुए। आर गुना आर माइनस 1, आर जैसे 6 रहता है, 6 5 4 3 2 1 होता, तो आर को संचय, आर प्रत्येक संचय में आर को वस्तु है, मतलब एक ग्रुप में आर वस्तु है। इस प्रकार से आर का पैकेट मान लो बनाए हो, तो फिर उसको कितने तरीका से सजा सकता है, फैक्टोरियल तरीका से। इसीलिए कुल क्रमचय बराबर NCR को हो गया। ये कुल क्रमचय, ये तो कॉम्बिनेशन है, उसमें फैक्टोरियल आर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समीकरण नंबर 1 ये निकल जाएंगे, NCR मल्टीप्लाई कर देंगे, आर से क्या निकल देंगे, फैक्टोरियल आर। अब देखो, तुमको पता है कि n वस्तुओं में से, है ना, ये निकला कुल क्रमचय n वस्तुओं में से, लेकिन हम जानते हैं कि ये समझ में आया नहीं, नया समझ में, कौन सी ये समझ में आ गया, पिछला होगा समझ में आ गया होगा। NCR तो जानते हैं, लेकिन यार फैक्टोरियल आर है, गुना यार कैसे हाँ, होगा? यही वाला जो किए ये वाला फैक्टोरियल आर है। एक संचय का क्रमचय फैक्टोरियल आर है। आप समझ, संचय मतलब जैसे मैंने कहा कि ABC को ले लो, एक बार ले लिया, हो गया। आप कहेंगे वो संचय हो गया, वो क्या हो गया, संचय। आप कहेंगे उसका क्रमचय निकालो, B को कभी कर देगा, A को पीछा, C को होगा। इस प्रकार से फैक्टोरियल 3 हो गया ना, फैक्टोरियल कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसा एक को निकाला फैक्टोरियल 3, ऐसा ढेरी ग्रुप है। क्या ग्रुप ऐसा, NCR को हो गया। एक का जितना है सब मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका नहीं निकल जाएगा क्रमचय। बात बुझा, अब सबको क्या निकल जाएंगे, क्रमचय निकल जाएंगे, कुल क्रमचय। लेकिन हम जानते हैं कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने कुल क्रमचय NPR पढ़े हो पहले, क्या जानते हो, n वस्तुओं में से कितना वस्तु लेकर के, आर वस्तुओं को लेकर बने क्रमचय बराबर NPR यानी कि फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r n माइनस r। समीकरण 2 होता है पहले से। है ना। n वस्तु में से r को लेकर के यहाँ क्रमचय कितना निकला है, यहाँ क्रमचय कितना निकला है, अभी तो निकाले हो NCR इंटू अच्छा एक, इसीलिए एक बराबर क्या होंगे, 2 होंगे, दोनों तो एक ही चीज के निकाले हो ना। यानी कि NCR गुना फैक्टोरियल r बराबर n बटे n माइनस r, भेजो r बटा में, तो NCR का निकल गया फार्मूला, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r बटे फैक्टोरियल r। इससे पहले सूत्र लिखे थे, ऐसे आया, सूत्र याद रखो, बाकी दिमाग नहीं लगाना है। ये फार्मूला हो गया, प्रूफ। लाइए दूसरा पेज लगा, कर दिए। लगाए दूसरा पेज, लगा, पेज नंबर 3 लिखिए। समझ में आ गया ना। बढ़िया बढ़िया चीज जा रहा है शिवम जी का इसीलिए कहते हैं सर कहीं को फोन कर दे। है कोई फोन लेके जाओ ना घर के बुला करना, तब तक पढ़ा रहे जाओगे तो मैथो लेके आ जाएगा सर जी, तो कम हो जाएगा कुछ, मेरा भी आपका भी दिमाग तो लग गया। छोड़ो ना, हो गया एगो ने भगा तो लेकिन सर उसका छूटना है। हाँ तो सुतल रहेगा, तब देही आराम, देही सुख है, देही आराम। NCR का गुण जरूरी बात, शिवम जी का देही आराम हो रहा है अभी। सुनतो वीडियो तुम NCR का गुण क्या गुण है, अब पढ़ाए थे ना अगले बार, रटाए थे ना, उसका प्रूफ देखो, जो उस पर बानवे थ्योरम पढ़ा तो बोले थे याद कर लेना, है ना। हाँ सर, तो अब उस सब चीज को निकालेंगे अभी, सब चीज को सर, हाँ जो रटाए थे वो सब चीज निकालेंगे, सब निकालेंगे। तोड़ दीजिए। NC0 बराबर NCN बराबर क्या होता है, एक होता है। प्रूफ कैसे हुआ, प्रूफ करेंगे। अब देखो NC कितना है, NC0 फार्मूला बताओ, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस 0 बटा फैक्टोरियल r 0, ठीक है ना। n बताए थे, हाँ सर, फैक्टोरियल n हाँ बटे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 मान 1 काट गया, कितना निकला मान
इसी प्रकार से NCN का देखो, NCN फैक्टोरियल n, हाँ सर, फैक्टोरियल n माइनस n n और फैक्टोरियल n n, तो फैक्टोरियल n हाँ बुझते हो, लघुत्तम वाला है, हाँ लघुत्तम n है। n माइनस n क्या हुआ, जीरो, तो फैक्टोरियल जीरो का मान तो एक होता है, एक गुना और फैक्टोरियल। n तो पापा को नहीं बोलते हो, सुता हुआ है तो घर में नहीं कोई बोलते हैं कि पढ़ने गया कि नहीं गया। इसीलिए एक डोज मार देते है, चल जो है इसको भेज दीजिए जा सर, ना, आप बुलाता हूँ पढ़ाइए। तब तक पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा दोस्त है तो नहीं जाओगे उसके लिए, एक घंटा छोड़ नहीं सकते हो पढ़ाई। युवाड़ी छोड़ दिया, राजवीर ये तो सर जी पढ़ना है, इंटर पढ़ना है। हाँ, पढ़ल लिखल दे ही लोग सुख हैं। हाँ, पढ़ल लिखल आवे लोग छै हैं। पढ़े सवाल अथी लो, तो चैप्टर लो, चैप्टर लो। चैप्टर दे यही ही लीजिए सर, 1 नंबर का क्वेश्चन। है सर, चैप्टर तुरंत ही बनाने लग गए सर, हम लोग के लिए तो छोड़ दीजिए कुछ और। मतलब बनने में थोड़ा हाँ, तुम लोग को पहले काहे छोड़ेंगे, तुम लोग का ई उम्र मत कर यही देंगे सुख हम। दीजिएगा, नहीं नहीं, वो सब वाला गप नहीं होता है। ई उम्र में ते सुख दे देंगे सर जी तुमको। ये चलो। उम्र माते सुख दीजिए तो आगे के एक्सरसाइज सुख का 7.4 चार 1 नंबर में NC 8 बराबर है। NC 2 किसका NC 8 बराबर NC 2, तो NC 2 ज्ञात कीजिए, कोनो बात है। हैं? गलत। रुको ना, सर एन का तो मान अरे n का माने बेवकूफ गलती लिखा है। NC यो गलती लिखता रुको ना, NC 2 बराबर NC 8 बराबर NC 2, तो NC 2 ज्ञात कीजिए, ये कौन बात हुआ। सर एन मान के तब निकालिए, तो एन बड़ा एन करा, एन पहले निकाल के तब NC2 का मान निकालने का रहा होगा, हमरे ख्याल से सर लगता है। चैप्टर भी डाउनलोड सवाल है ना, चैप्टर भी डाउनलोड इसमें है ना। हाँ चैप्टर डाउनलोड है, अइला ठे दिले सर ए वीडियो बने छी। हल्ला शांत करो, जाओ, दिमाग मत खराब करो, वैसे दिमाग खराब है मेरा। सर ले कहाँ? अरे इसमें वही कहा NC 8 बराबर NC 2, तो NC 2 ज्ञात कीजिए। अच्छा, NC 2 ज्ञात करना है ना, यहाँ पर n का मान निकाल कर ज्ञात करना होगा, इसीलिए हाँ से सर, कहा है। एन का मान निकाल के तब NC2 का मान निकाल जो ना एक घर में रखल छे, बक्सा जो केकरा करने के बक्सा में रखल छे। केकरा कर देखो NC 8 बराबर क्या दिया है, NC2 दिया है ना, इसका मान निकालना है। एन का मान NC2 का मान हाँ, निकाल n का मान निकाल लो, तो NC 2 का मान क्या होंगे, निकल जाएगा। लेंगे तो फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस 8 अब r बटा फैक्टोरियल 8 r बराबर बटा फैक्टोरियल n हाँ बटा फैक्टोरियल n माइनस -2 और फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, n क्या होगा, उड़ जाएगा। तो n उड़ गया, n उड़ गया। कुछ और दिख रहा है क्या दिख रहा है बताओ। यहाँ, मतलब इसमें भी अथी कर सकते हैं ना, इसको उड़ा सकते हैं। इसमें एगो रूल और बताते हैं, देखो। सर रूल छोड़ दिए थे क्या सर, हैं? रूल छोड़ दिए थे सर, नहीं बताया था। नहीं, रूल नहीं छूटा था, प्रॉपर्टी है वो। देखो प्रॉपर्टी है एक ठो, यदि NC R बराबर NC K होगा, ऊपर लगा पावर क्या होंगे। हमको सवाल खटक रहा है, समझ में आ गया ना। ये बना के देख लीजिए। NC R बराबर क्या होगा, NC K ऐसा हो तो R बराबर K होते हैं, R बराबर क्या होते हैं, K होते हैं। या R प्लस K बराबर N होते हैं। समझ में आ गया ना। देखो ठीक है, कोना बात नहीं, सही होगा तो अपने बनेगा। NC R बराबर यदि NC K हो, यदि प्रूफ करोगे तो लास्ट में वही कर तोड़ने उड़ने के बाद ये तबे होते हैं बराबर, या तो R बराबर क्या होंगे तब, R बराबर क्या होंगे तब, या R प्लस K बराबर क्या होंगे, N होंगे। R प्लस K बराबर क्या होंगे, N होंगे। इससे भी बनेंगे, लेकिन इससे जो बनेंगे ना, थोड़ा सा गुना भाग क्या करना पड़ेगा, ऊपर टैप से आएगा, नहीं आएगा ऊपर टैप से। n-8 है तो n-2 है, जिसको करोगे n-3 n-4 लंबा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है डायरेक्ट इसको, NC 8 बराबर NC 2 है तो R प्लस K, R प्लस K 8 प्लस 2 बराबर क्या होंगे, N। हाँ N बराबर कितने निकला 10। अब NC 2 निकालना है तो 10C क्या हो गया 2, और 10C2 क्या होंगे, तो हो गया 3 4 5 6 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना ऐसे उसके जो होगा वही आंसर हो गया। जो होगा वही ये तो सीन दिया कॉम्बिनेशन है, वो तो गलती हम निकालते हैं। समझ में आ गया ना। 8 2 है।
कॉम्बिनेशन है तो फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2 10 में 2 का फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 तो 10 गुना 9 बटे 2 2 पंचे 36 हो जाएगा 9 पचे 45 है 45 गलतियां मोड़ दी 9 पचे कितना हुआ मारो ना तो मारता काहे ना तुम लोग 2 नंबर पर n का मान निकालिए यदि n का मान निकालिए सही आंसर पे हाँ ठीक है 2nc2 इज 2nc2 बराबर 12 क्या होंगे छोड़ देंगे तो हम करेंगे क्या बैठ के आधा घंटा हाँ तो दीजिए अगला चैप्टर का थी अगला चैप्टर खत्म है चैप्टर अब कहाँ लास्ट चैप्टर रही देखा ना कि बाद में शर्म आ गया देखा ना कार लगा दीजिएगा हम लोग बनाएंगे अच्छा वैसे बना आराम करो तुम लोग ये उम्र मत कष्ट करेगा अभी उम्र है सवाल बनाने का उम्र में अभी भोज तो खाने का तू काहे लेता चैप्टर छोटे है सर ये क्या हुआ मैं तो हजम हो गया चैप्टर लेकिन सर आप पहले बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाए तब ये समझ में आ गया हाँ गड़ समझ में आ गया ना ये अब ये बता दीजिए चलो n का मान निकालिए यदि 2nc2 इज 2nc2 बराबर 12 इज तो छोड़ दीजिए इसको 1 इसको छोड़ दीजिए नहीं सर एक बना दीजिए यार राम की कहियो ई बनल के अभी सर जो वैसे पहलो बनल के रिया वाला टाइप सर ये तो सर यही वाला बनाए ना उससे पहले जो था अनुपात वाला सेम ही था हाँ। सवाल बनाए दिली सिली सवाल इतना अनुपात इतना बराबर एते बटे सत्यम बताया एते बटे पर पूछते हो कहानी सत्यम से पूछ नहीं सकते हो क्या करें सर इसका घर ही सर जानकार लोग हैं पूछ नहीं सकते हो क्या करें चैप्टर को हाँ इंड कर दीजिए मतलब पढ़ेंगे क्या हाँ तुम हाँ कनी बातें केमिस्ट्री आप पढ़िए केमिस्ट्री केमिस्ट्री को खींच दीजिए सर पूरा आज और दो चार का सवाल और पढ़ लो हाँ पढ़ा है सर दीजिए दो चार को मतलब क्या हुआ सर सब खत्म हो जाएगा दो चार तो को खत्म ही हो गया तब तो और क्या है ऐसा कीजिए ना सर मतलब जो लगता है आपको एक दो को बना दीजिए दो गो बहुत से बहुत दो गो कोनो चुन के बना दीजिए जो बन अरे जाएगा तो पूरा आधा chapter। तो जानबे करते हो 5 गेंद थैलाम वाला पूछा तो है, तरीका क्या सर छोड़ दीजिए कल बना उसके बाद के नीला रंग पूछा ताश पूछा खिलाड़ी ये सब तो मैट्रिक में ही पढ़ा दिए थे इसमें हम छोड़ क्या दीजिए बताएंगे तब है, तो चैप्टर बंद बन कर गया दीजिए सर इसको। चैप्टर बन गया केमिस्ट्री पढ़ाइए आप